अब ये क्यों रिजिजू साहब ने, ठीक है वो कुछ जवाब ही दे रहे थे ओवैसी जी को, लेकिन ये कहना कि आप यू आर द टॉलेस्ट मुस्लिम लीडर इन इंडिया बिकॉज यू स्पीक अबाउट मुस्लिम्स एंड कांग्रेस हैज नाउ बिकम मुस्लिम लीगी पार्टी, कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए ओवैसी जी को सबसे बड़ा नेता बता दिया। उसमें देखिए बीजेपी के लिहाज से चैलेंज कांग्रेस पार्टी है, वो असदुद्दीन ओवैसी नहीं। ओवैसी तो कई मामले में बीजेपी के लिए मददगार ही हो जाएंगे तो उनको कांग्रेस पार्टी को ओवैसी के कलर में रंगना है कि वो दिखाएं कि भाई ये इस तरह की चीज़ है। और उस काम को उन्होंने करने की कोशिश की, और ये करने की वजह इस लिहाज से थी कि उसके पहले रिजिजू ने जो बयान एक प्रोग्राम को संबोधित करते हुए उन्होंने जो कहा था, लेकिन उसमें उनके पूरे स्टेटमेंट को देखें तो कहीं से ऐसा कुछ नहीं था कि वो लग रहा हो कि मुस्लिम या ओवैसी को प्रोवोक कर रहे हों। बिल्कुल नहीं, वो बहुत एक्सप्लेन करते हुए बहुत अच्छा उस चीज़ को बता रहे थे कि क्या स्थिति है। वो इनफैक्ट उसमें लाइन का थर्स्ट यही था कि किसी को माइनॉरिटी कहकर आप डराइए मत। 52 से 53 हज़ार ही अगर सिर्फ पारसी हैं, और देश में सिर्फ हिंदू और पारसी ऐसे हैं जिनकी आबादी घट रही है, और बाकी जो जितने हैं उनकी आबादी बढ़ रही है, प्लस मुस्लिम आबादी जितनी है उस आबादी के हिसाब से विश्व का छठा बड़ा देश हो जाएगा। इतनी बड़ी आबादी, तो उसको माइनॉरिटी कहकर आप डराएं नहीं। लेकिन इस चीज़ को कहीं रिपोर्ट किया गया था, उसके हिस्से को उठाकर असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल किया, तो किरण रिजिजू ने दोबारा अपना वीडियो डालते हुए उस चीज़ को कहा। लेकिन टॉलेस्ट लीडर कहने का मतलब सिर्फ वही था कि वो कांग्रेस पार्टी को उस ऑप्टिक्स में बीजेपी चाहेगी कि ओवैसी साहब को ज्यादा से ज्यादा वोट मिले मुसलमानों का, वो सूट करेगा बीजेपी को। और कांग्रेस पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की तरह नजर आए या मुस्लिम लीग की तरह नजर आए तो ये बीजेपी को बहुत ज्यादा सूट करेगा। अब मुझे आप बताइए कि मुसलमान सेक्शन, मतलब मुस्लिम समाज में क्या मरमरिंग क्या चल रही है कि सपा को इसके साथ ही अभी रहना है, कांग्रेस को साथ को वोट देना है, यही लोग मोदी से लड़ सकते हैं, या ओवैसी जी भी ऐसे लोग भी जब आएंगे तो फिर उनकी तरफ भी कोई लोग देखेंगे? नहीं, मोदी जी लड़ने लड़ाने मरने मारने की चीज़ नहीं है, मोहब्बत करने की चीज़ है। ये बात हम मुसलमानों को समझ में आ रही है। देखो दूसरी पार्टियों ने क्या कर दिया था, मैं आपको टीएमसी का एक उदाहरण दूं। हिंदू पश्चिम बंगाल में गाय इसलिए पालने लग गए थे, मतलब उनका क्या माइंडसेट कर दिया था आपने कि बकरीद में मुसलमानों को बेचेंगे ये गाय बैल। अभी वो मार्केट में बेचने जा रहे हैं, कोई मुसलमान खरीदने को तैयार नहीं है। ये किस लिए हो रहा है? क्योंकि मोदी जी की मानसिकता की सरकार आ गई है। तो मुसलमान कह रहे नहीं मैं अब गो हत्या नहीं करूंगा, अभी भले डर में कह रहे, आने वाले 5 साल में जब सरकार रहेगी, 10 साल में धीरे से उसके दिमाग में बैठ जाएगा। वहीं से एक मौलाना का और तमाम लोगों का, यहाँ तक कि अफजाल अंसारी जी का भी स्टेटमेंट आया, गौ माता को राष्ट्र माता, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय प्राणी घोषित करो। कहने का मतलब यह है मोदी जी की पॉलिसी के साथ मुसलमान है। मोदी नफरत की ऐसी चीज़ नहीं है कि विपक्षियों के साथ मिलकर मोदी जी को उखाड़ना है, क्योंकि मोदी जी या योगी जी जो सारे काम कर डर है, वो केवल बीजेपी रूल स्टेट्स में और जहां पर थोड़ा ज्यादा सख्ती होती है वहां की बात बता रहे हैं। मैंने कबूल कर लिया वो डर, लेकिन अभी डर से करेंगे, धीरे से वो चीज हैबिट बन जाएगी। हिंदू कभी गाय काट सकता है? खिलखिला के हंस पड़े। हिंदू कभी गाय काट सकता है? इस पर मैं इसलिए पर ममता बनर्जी ने उनका माइंडसेट कर दिया था कि तुम गाय पालो काटने के लिए। मोदी जी धीरे धीरे माइंडसेट बना देंगे और बना भी रहे हैं। मुसलमानों का दिल बदलने के लिए मोदी जी की सत्ता की जरूरत है, बिल्कुल सरकार की जरूरत है। सही इस्लाम को मुसलमान फॉलो करें, इसके लिए मोदी जी की जरूरत है, क्योंकि तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों ने इतना विकृत कर दिया है मुसलमानों को। रोड पे नमाज पढ़ना इस्लाम आप समझ रहे हैं, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक आप इस्लाम समझ रहे हैं, वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा आप इस्लाम समझ रहे हैं। मौलाना साहब बोलेंगे। मैं इसलिए हंसा हूं कि लोकसभा चुनाव के बाद फौरन में और आप इसी जगह पर एक शो हम लोग कर रहे थे कि मुसलमानों ने कितना वोट बीजेपी को दिया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि फैज भाई की बात से मुझे इत्तेफाक है कि कुछ चीजें ठीक हो रही हैं, लेकिन जब ये बूथ पर जाती हैं तो उसका चुनाव परिणाम, तो आप पूरा लिस्ट लेके बैठे थे, हम भी लिस्ट लेके बैठे थे उस टाइम। मैं एक इसमें कुछ चीजें दूसरी मैं बताना चाहता हूं आपको। मुसलमानों को सरकारों ने, चाहे वो यूपी में समाजवादी बसपा की सरकारें या टीएमसी की सरकारें रही हो बंगाल में, इस चीज का आदी बनाया गया था कि कानून को फॉलो नहीं करना कोई बात नहीं, आप मालिक हो, आप माफिया हो, आप क्राइम हो, जमीन कब्जा करो, गोली चलाओ, अतीक बनो, शहाबुद्दीन बनो, मुख्तार बनो। अब क्या हुआ? अब ये सरकार आई तो इसने कहा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, माइक उतारे जाएंगे भाई और वॉल्यूम को सेट किया जाएगा। यार सुप्रीम कोर्ट की कई स्टेट्स के हाई कोर्ट की स्टेटमेंट है और ऑर्डर है बाकायदा कि भाई आप सड़क पे नमाज नहीं पढ़ सकते, वो चलने के लिए है, और इस्लाम इसी को कहता है। इस्लाम कहता है इसको फॉलो करो।
इस्लाम अब ये बताइए 1450 साल से था, तो माइक तो अभी 50-60 साल की पैदावार है। तो मुसलमानों ने कहा यार ये सरकारें तो अपने खिलाफ काम कर रही हैं। वो अच्छा, योगी जी मुस्लिम मुखालिफ है, योगी जी ने ऐसा कर दिया, मोदी जी ने ऐसा कर दिया, अमित शाह। तो ये जो चीजें हैं वाकईतन थोड़ा सा हल्का सा 19-20 का फर्क मुझे लगता है, वो भी सोशल मीडिया पर। बाकी वो फर्क मुझे कहाँ, आप देखिए, मैं इन्हीं का बताऊंगा आपको, इन्हीं की मिसाल। ये अभी यहां से निकल करके पोस्ट डालेंगे, अपना स्टेटमेंट डाल देंगे, फेसबुक सब चलाते हैं,